गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 9, जिसमें आज हम संग्राम का अंत कैसे हुआ इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संग्राम के दौरान अंग्रेज सरकार को शस्त्रों एवं सैनिकों की नई साधन सामग्री इंग्लैंड, ईरान आदि स्थानों से मिली थी। जब संग्राम हुआ था तब अंग्रेज सरकार को जो शस्त्र और सैनिक की ज़रूरत पड़ी थी, जो उनको नई साधन सामग्री उन्हें कहाँ से प्राप्त हुई थी? इंग्लैंड, ईरान आदि स्थानों से प्राप्त हुई थी। ईस्वी सन 1857 की 10 मई को संग्राम का आरंभ हुआ था। 10 मई ईस्वी सन 1857 को संग्राम की शुरुआत हुई थी, परंतु ईस्वी सन 1857 के जून के अंत में तो अंग्रेजों के पास बनारस और इलाहाबाद पुनः आ गए थे। जब 1857 के जून के अंत में ही अंग्रेजों के पास कौन कौन से राज्य आ गए थे? बनारस और इलाहाबाद आ गए थे। जुलाई के अंत में कानपुर जीत लिया था। जुलाई के अंत में उन्होंने कानपुर को भी जीत लिया। सितंबर 1857 में दिल्ली वापस ले लिया। 1857 के सितंबर महीने में उन्होंने दिल्ली को भी वापस ले लिया। बहादुर शाह और उनकी बेगम जिन्नत महल बंदी कर लिए गए, उन्हें बंदी बना लिया। उनके शाहजादों का अंग्रेजों ने वध किया। उनके जो पुत्र थे उनका अंग्रेजों ने वध कर दिया, उनको मार दिया। बहादुर शाह और उनकी बेगम को बर्मा की राजधानी रंगून की जेल में रखा गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई, वो लोग मर गए। मार्च 1858 में लखनऊ को वापस लिया। मार्च 1858 में क्या हो गया? लखनऊ को भी वापस ले लिया। झांसी की रानी के ही एक विश्वासघाती के कारण झांसी का पतन हुआ। झांसी के रहने वाले के कारण ही उसने विश्वासघात किया, उसके कारण ही झांसी का पतन हुआ। झांसी भी हार गया। वे कालापी की तरह चली गई, वह भी चली गई। उसके बाद भी घमासान लड़ाई लड़ी और वीरगति को प्राप्त हुई। इतना सब होने के बाद भी झांसी की रानी ने घमासान लड़ाई लड़ी और उनकी मृत्यु हो गई। जगदीशपुर के कुंवर सिंह को मरण तुल्य चोट लगने से अप्रैल 1858 में वे मृत्यु को प्राप्त हुए। नाना साहेब पेशवा अंतिम पराजय के बाद नेपाल की तरफ गए। जो नाना साहब पेशवा थे उनकी भी पराजय हो गई, जिसके बाद वह नेपाल की तरफ चले गए। बाद में उन्होंने भावनगर जिले के सीहोर गांव में निवास किया, ऐसा माना जाता है। वहां पर जाकर रहने लगे, ऐसा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 1902 में उनका अवसान हो गया। एक परिचित ने विश्वासघात करके तात्या को सरकारी अफसरों के हवाले किया। जो तात्या टोपे थे उनसे भी किसी परिचित ने विश्वासघात करके उन्हें अंग्रेजों के हवाले कर दिया। सरकार ने 18 अप्रैल 1859 के दिन तात्या टोपो को फांसी दे दी, उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। ऐसा सरकारी वृत्तांत प्रकाशित हुआ, ऐसा कोई पत्रकार प्रकाशित हुआ। जबकि
अलग अलग माध्यमों से ऐसा जानने को मिला कि तात्या तो बच गए, परंतु अन्य क्षमता वाले व्यक्ति को फांसी दे दी गई। पर अलग अलग माध्यम से ऐसा बाद में पता चला कि तात्या टोपे तो बच गए, परंतु उनके दिखने वाले व्यक्ति को फांसी दे दी गई। तात्या ने जीवन के अंतिम वर्ष नवसारी में बिताए, ऐसा माना जाता है। तात्या टोपे अंतिम के समय में नवसारी में रहते थे, ऐसा माना जाता है। संग्राम निष्फल क्यों गया? जो 1857 का संग्राम हुआ वह फेल क्यों हो गया या फिर असफल क्यों हुआ, इसके कारण अब हम जानेंगे। संग्राम करने वाले अंग्रेजों ने सत्ता वापस लेने में निष्फल हुए। जो अंग्रेज सरकार थी वह सत्ता लेने में निष्फल हुई। उसके लिए उनमें निहित कुछ सीमाएं उत्तरदायी थी। पहला, संग्राम में संकलन का अभाव था। संग्राम केंद्रीय नेतृत्व के बदले मात्र स्थानीय नेतृत्व में लड़ा गया। जहां शक्ति कम पड़ती वहां अतिरिक्त नई शक्ति, शस्त्र और सैनिकों के स्वरूप में सहायता पहुंचाने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए संग्राम निष्फल हुआ। दूसरा, संग्राम की शुरुआत निश्चित तारीख से पहले हो गई, जिससे संग्राम का आयोजन बिखर गया और अंग्रेज सचेत हो गए। संग्राम की जो तारीख तय की गई थी उससे पहले ही संग्राम हो गया, जिससे कि अंग्रेजों को पता चल गया और वो पहले से ही सावधान हो गया, इसलिए संग्राम निष्फल बना। तीसरा, संग्राम का उग्र स्वरूप अधिकांशतः उत्तर भारत के कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही सीमित था। जो संग्राम का उग्र स्वरूप था वह कुछ हिस्सों तक ही सीमित था। अधिकांश समाज सुधारक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संग्राम में जुड़े नहीं थे। ज़्यादातर लोग इस संग्राम में जुड़े नहीं थे। यह बताता है कि संग्राम को चेतना से आवलित शिक्षित वर्ग का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ था। उसमें कोई भी शिक्षित वर्ग नहीं था। चौथा, विशाल भारत अपनी विषमता के लिए प्रसिद्ध है। हमारा भारत किसके लिए प्रसिद्ध है? अपनी विषमता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अलग अलग राज्यों के लोगों की भाषा, आहार, पोशाक आदि अलग अलग है। यहाँ पर रहने वाले लोगों की भाषा, उनका आहार और उनके पोशाक भी अलग अलग पाए जाते हैं। वे ब्रिटिश शासन से पहले अलग अलग प्रादेशिक सत्ताओं के नीचे रहते आए थे, इसलिए अभी उनमें भारत मेरा देश है यह या हम भारत के नागरिक हैं ऐसी भावना प्रजा में या राजाओं में विकसित नहीं हुई थी कि हमारा भारत ही और हम सब भारत के नागरिक हैं, ऐसी भावना उनमें अभी विकसित नहीं हुई थी। बहुत से राजा तो उस समय अंग्रेजों के पक्ष में थे अथवा वे उदासीन थे। पांचवा, सिख और गुरखे अंग्रेजों के पक्ष में रहकर लड़ते थे। जो सिख और गुरखे धर्म के लोग थे वह अंग्रेजों के पक्ष में थे और उनके पक्ष में रहकर लड़ते थे। उन्होंने संग्राम को निष्फल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छठा, संग्राम की सेना, शस्त्र और सेनापति की तुलना में अंग्रेज अधिक बढ़ चढ़ के थे। अंग्रेजों की संख्या ज़्यादा थी। अलग अलग नेतृत्व करने वाले भारत में से अंग्रेजों को हराने के बदले अपनी खोई हुई सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से लड़ते थे कि हमारी खोई हुई प्रजा और हमारी सत्ता हमें वापस मिल जाए। इसलिए वे अन्य के लिए या समूह के लिए नहीं लड़े, वे सब भारत के लिए नहीं बल्कि अपने लिए लड़े थे, इसीलिए संग्राम निष्फल हुआ। परिणाम और प्रभाव। अंग्रेजों के पास से सत्ता वापस लेने के मूल ध्येय में संग्राम निष्फल होने पर भी
उसके कुछ युग परिवर्तक परिणाम प्राप्त हुए थे। पहला, भारत में कंपनी शासन का अंत हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश ताज के शासन अंतर्गत आया। दूसरा, देशी राज्यों के आंतरिक मामले में दखलगिरी बंद की गई। तीसरा, अंग्रेज सरकार को भारत के प्रति नीति में परिवर्तन करना पड़ा। चौथा, भारतीय सैनिकों के वेतन भत्ते और सुविधाओं में वृद्धि की गई। पांचवा, भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने में इस संग्राम ने प्रेरणा दी। यह सब सकारात्मक परिवर्तन हुए संग्राम के दौरान। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।